संजुमा मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद आप अपना सेशन स्टार्ट कर दीजिए। हेलो मैम, मैं असियाना आंगन इमराना से बोल रही हूँ, संजीवा पांडे, और कटहल बिरयानी बना रही हूँ। स्टार्ट करें? हाँ जी मैम। पहले मैं चावल को धो के भिगो रही हूँ। जब तक ये चावल धो रहे हैं तब तक वी नीड टू टेक कटहल को हमने पहले ही बॉईल कर लिया है, मतलब ये वाला पीस, मतलब दिस विल बी द साइज, इस साइज में इसको हमने कट कर लिया है। आवाज मेरी आ रही है ना? हाँ जी मैम, आवाज ठीक आ रही है आपकी। तो ये कटहल इस पीसेस में मैंने कट करके और इनको बॉईल कर लिया है। कटहल एंड ये छोटे बेबी पोटैटोज जो होते हैं उनको भी मैंने बॉईल कर लिया, बॉईल करके पील कर लिया। तो वी विल प्रिपेयर मैरिनेशन। मतलब मैरिनेशन इसको प्रिपेयर करने के लिए व्हाट वी नीड इज दही चाहिए हमें। तो मैं ये बड़ा वाला जो स्पून होता है या फिर हमारा जो नॉर्मल स्पून होता है, स्पून से 5 to 6, मतलब जो भी हमारी क्वांटिटी होगी कटहल की, अकॉर्डिंग टू दैट। तो मैं इसके इस स्पून साइज से 2 स्पून ले लूंगी दही। एंड इस दही में आई विल मिक्स हाफ स्पून ऑफ हल्दी, धनिया मसाला, रेड चिली पाउडर, वो भी मैं ये सब ये रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से होगा कि कितना कितना, मतलब जैसा भी हम खाते हैं। थोड़ा हम स्पाइसी खाते हैं तो इसलिए हाफ स्पून ऑफ रेड चिली मसाला, a pinch of आमचूर पाउडर, ये कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी को थोड़ा रोस्ट करके क्रश कर लिया है ताकि उसका फ्रेग्रेंस आए, तो वो। और ये मिंट पाउडर है। मिंट पाउडर नॉर्मल पुदीना को सुखा के और उसको क्रश करके ताकि वो ईयर राउंड यूज हो सके, तो वो हाफ स्पून। जीरा पाउडर, तो ये सारी चीजें रख ली हैं। प्लस आई हैव ये वाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो 2 स्पून फुल ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्लस मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मतलब मस्टर्ड का जो फ्लेवर आता है दैट इज व्हाई ये मस्टर्ड ऑयल ही प्रेफर करना है, इसमें दूसरा ऑयल मतलब ये रिफाइंड ऑयल या कोई और ऑयल नहीं, मस्टर्ड ऑयल ही यूज होता है। तो मैंने 2 स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल रखा है। हेलो मैम। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो संजना मैम, चावल बॉईल कर देना है क्या? बॉइल्ड राइस लिया है आपने? आपकी आवाज थोड़ी सी मैम वो कह रही हूँ चावल बॉईल करके रखे हैं आपने? नहीं, चावल अभी सिर्फ वॉश करके सोक किए, उसको अभी बॉईल करेंगे, विद इन द प्रोसेस अभी करेंगे। ओके ओके। एंड देन सॉल्ट हम जितना हमारा ये अभी कटहल है तो उसके हिसाब से लेंगे, तो इट विल बी हाफ स्पून ऑफ सॉल्ट। अच्छा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटहल और आलू को
करके और इसको कवर करके और हम रख देंगे और इसको बाद में यूज करेंगे। एक बार ये दिखा दो। ओके मैम, काफी लोगों ने हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है, तो आप एक बार बस क्विकली रिपीट कर दीजिए कि आपने क्या क्या मिक्स किया है कर्ड के अंदर। ओके, इसमें हमने किया है, तुम्हें बता दो। इसमें हमने बॉइल्ड कटहल और पोटैटोज लिए हैं और उनको हमने मैरिनेट किया है। मैरिनेशन के लिए हमने उसमें कर्ड लिया है, 2 स्पून कर्ड के बाद हमारा हल्दी मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया मसाला, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी का पाउडर और मिंट का पाउडर और मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट। इनको हमने मिक्सचर बना के और फिर उसको मैरिनेट किया कटहल को और पोटैटो को, और अब इसको मैरिनेशन मतलब करके और उसको हम रख देंगे फॉर अ व्हाइल, और तब तक हम बाकी प्रिपरेशन करेंगे बिरयानी के लिए। कटहल और आलू क्या बॉईल है? हाँ जी, बेबी पोटैटो से छोटे वाले, और उनको बॉईल करके पील करके और उनको कट नहीं किया, सिर्फ बॉइल्ड जैसे होते हैं साबुत वही रखे। ओके। ये सबको कटहल मिल गए थे क्या? मैं कटहल बहुत ढूंढी, कच्चे कटहल मुझे नहीं मिले। हाँ, एक्चुअली लास्ट वीक तक तो मिल रहा था, अभी थोड़ा प्रॉब्लम था, बट मतलब एक शॉप पे मिल गया था। जब तक ये कटहल मैरिनेट हो रहा है तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि वाटर ले लेंगे। हमने चावल जो लिया है वो लिया है 1.5 ग्लास ऑफ राइस, तो हम उसका डबल पानी देंगे, तो दैट मीन्स 3 ग्लास ऑफ, इस ग्लास से मैंने चावल लिया तो मैं इसी ग्लास से अब वाटर लूंगी, तो ये 3 ग्लास ऑफ वाटर है जो मैं बॉईल करने के लिए चला रही हूँ। तो इस बॉइलिंग वाटर में हमको पहले वन स्पून ऑफ घी डालेंगे। घी के साथ ये कुछ खड़े मसाले ले रखे हैं, दैट मतलब खड़े मसाले अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। मुझे अभी जो अवेलेबल मिल गया था दैट वाज बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची, देन नटमेग और ये जावित्री, सौंठ, लौंग, क्लोव्स, काली मिर्च, ये बे लीव्स हैं तेज पत्ता, और ये स्टार अनाइस, ये छोटा सा पीस था, तो ये, और जीरा, ये जीरा शाही जीरा होगा, शाही जीरा चाहिए होगा। तो अभी फिलहाल मैं 2 इलायची, 1 फुल ये जो हमारी बड़ी वाली इलायची होती है वो, 1 सिनेमन स्टिक, 2 ये लौंग और 2 ही काले मिर्च और ये जीरा और ये पूरा फ्लावर, ये मैं चावल में पानी में बॉईल होते होते ही डाल दूंगी ताकि इसका टेस्ट जो फ्लेवर है वो राइस में आ जाए। और साथ ही में सॉल्ट डालूंगी। हमने कटहल के हिसाब से सॉल्ट डाला था, जितना कटहल की क्वांटिटी है, और राइस में हम राइस के हिसाब से सॉल्ट डालेंगे। तो आई विल टेक 1 स्पून फुल ऑफ सॉल्ट इसके लिए, राइस के। और हम जो वाटर है उसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब उसमें अच्छा सा बॉईल आने लग जाएगा उसके बाद हम उसको राइस को डालेंगे, ताकि हम जब राइस कुक करें तो ओवर कुक ना हो जाए। हाँ, मीनवाइल जो और प्रिपरेशन करनी है हम वो कर देंगे। तो उसके लिए हमें कुक करना है बरिस्ता इज ब्राउन अनियन, तो वो हम अपने घर पे बना रहे हैं, तो वो करेंगे। मैम कैंटा, हेलो मैम, वो कढ़ाई में क्या चढ़ाया आपने? उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, मैंने ऑयल ले लिया है। मैम
संजुमा मैम, आपने कढ़ाई में क्या लिया है अभी? अच्छा, अभी ऑयल डाल रहे हैं। नहीं, वो उधर कुछ चढ़ाया है उन्होंने। एक बार मैं आपको ये इसमें दिखा देती हूँ कि कितना ऑयल लिया है और कैसे इसको कुक करना है। वहाँ पे मैम आपने दूसरी जगह पे कुछ रखा हुआ है क्या पैन में? तो राइस ऑयल ले लिया मैंने और मुझे ये इतना अनियन है, ये अनियन को डीप फ्राई करना है। ठीक है, ऑयल को मतलब हमें अनियन को डीप फ्राई करना है, तो उतना ऑयल हमको चाहिए होगा अपने उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो वी विल लेट की वो तेल है वो गर्म हो जाए। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम उसमें अनियन डालेंगे। और भी कुछ हेलो, हाँ जी, हेलो। आपने पानी चढ़ाया है क्या उधर दूसरी तरफ? हम वो पूछ रहे हैं कि आपने दूसरी साइड पे पानी चढ़ाया है या क्या तो जब चढ़ाया तक है? तेल गर्म हो रहा है और अनियन हमको डालना है, तो तब तक वो वहाँ पे मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं या फिर राई जो होती है, राई को पीस रही है। राई का हमको ना पेस्ट बनाना है। संजुमा मैम, आपको आवाज आ रही है? तो उसमें राई के साथ धनिया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, तो ये मस्टर्ड को और धनिया को पीस के एक पेस्ट बनाना है। और ये ऑयल हीट हो गया है, तो मैं उसमें ब्लैक मस्टर्ड अनियन डाल। संजना, ब्लैक मस्टर्ड क्या है? हेलो संजना, मैम एक सेकंड लग रहा है, उनको आवाज नहीं जा रही है। संजुमा मैम, वो अपने ही धुन में बनाई चली जा रही है। एक बार ये जब ये हमारा ऑयल हीट हो जाए ना, तो उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही अनियन को फ्राई करेंगे। मस्टर्ड कौन सा, क्या ब्लैक या येलो? जब ये हो जाएगा तो जिस कंडीशन में होगा मैं उसको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। राइस के वो रिप्लाई नहीं कर किसी के लिए। संजुमा मैम, रफीक मैम आप जोर से बोलो। क्लियर नहीं हो रहा है। संजना, मैम एक सेकंड मैं उनको कॉल करके बोल रही हूँ, 1 मिनट। ये जो पेस्ट है जो अभी वो उसमें पीस रही है, उसको मिक्सर में भी पीस सकते हैं। ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट थोड़ा ऑथेंटिक वो टेस्ट आ जाता है, दैट इज व्हाई उस पे पीस। मैम अभी तो कुछ भी समझ तो नहीं आ रहा है। ये रायते के लिए जो दही है वो रखा हुआ है। अब उनको तो उस रायते वाले जो दही में हमने अभी ये पेस्ट प्रिपेयर किया है, वो पेस्ट को डाल देंगे। थोड़ा सा कम वाटर है, बट कोई वो दही में मिक्स हो जाएगा। सो दैट दिस इज द पेस्ट जो हमने मस्टर्ड सीड और धनिया को मिक्स करके बनाया है। दैट विल पुट इट इनटू द ये दही फॉर रायता एंड मिक्स इट वेल। हेलो मैम, हेलो मैम आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो
हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? मैम आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आपको नहीं आ रही है। एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट। अभी आवाज आ रही है? मैम आपको आवाज आ रही है हमारी? एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज कम आ रही है। हाँ, अभी ठीक है। अब आवाज आ रही है ना आप लोगों को भी? हेलो हेलो, मैम, आपने जो भी किया है ना आप रिपीट कर दो, हम लोग बहुत देर से पूछ रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे थे। अच्छा, ओके। मैम अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, तो अभी तक जो हमने किया था वो था कि अनियन को हमने डीप फ्राई किया है, और डीप फ्राई करते हैं मतलब को मीडियम फ्लेम पे। अब एक बार आप मुझे कंफर्म कर दो कि आवाज आ रही है आपको? मैम आपकी आवाज तो हमें आ रही है। मतलब हाँ, एक बार आप थोड़ा सा हो गया, मेरे को भी आवाज है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया है, अभी तक हमने जो किया वो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अनियन को हमने बहुत लंबे लंबे अनियन कट किए हुए थे, उनको हम डीप फ्राई कर रहे हैं मीडियम लो फ्लेम पे। और राइस का वाटर बॉयल हो रहा है, और उसमें जो मैंने मसाले दिखाए थे, जो खड़े मसाले वो डाले हैं, और उसमें घी डाला है और नमक डाला है। हमें पानी उबाल रहे हैं, फिर चावल डाल रहे हैं। ठीक है मैम। तो और मीनवाइल हमने क्या किया था, दही रखा है। दही में हमने जो राई होती है, मस्टर्ड सीड और धनिया, उसका पेस्ट था, और वो पेस्ट हमने डाला था। ओके, और अब हम इसमें जो फर्दर और जो चीजें ऐड करनी है वो हम ऐड करते जाएंगे। अभी दही में हम कच्चा ही, ये पहाड़ी रायता होता है, तो पहाड़ी रायते में हमें कच्चा ही हल्दी डालना होता है। तो बिल्कुल 1 स्पून ऑफ हल्दी मैं इस दही में डाल दूंगी। किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछ सकते हैं। मैम बोलिए ना, फिर से एक बार रिपीट करें। मैं कब मैम कहाँ से रिपीट करना है, कहाँ तक आपको नहीं समझ आया? उधर शुरू में वो पानी को चढ़ाया था, मैं तब से ही पूछ रही हूँ। नहीं मैम, उसके बाद तो मैम ने रिपीट किया था ना। आप ठीक है, तो पानी के बाद, मैं पानी वाले के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या किया है। पानी बॉयल करके चढ़ा दिया है। ये बोलो कि ये बोलो कि ये। ओके ओके, एक मैम मिनट। आप लोग सब प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट पे कर दीजिए। जिसको पूछना है सिर्फ वही अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो मैं पानी का एक बार दिखा देती हूँ। ये मैंने राइस की क्वांटिटी से डबल पानी लिया था, और उस पानी को बॉयल करने चढ़ा दिया। पानी बॉयल करते टाइम ही उसमें मैंने 1 स्पून ऑफ घी डाला, और खड़े मसाले जो मैंने अभी पिक्चर में दिखाए थे, खड़े मसाले जो भी अवेलेबल हो हमारे पास, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सिनेमन स्टिक, तेज पत्ता, शाही जीरा, वो सब डाल दिया। और जब पानी अच्छे से बॉयल होने लग गया, तो उसमें हमने राइस डाल दिया। जो हमने राइस वॉश करके सोक किया था वो राइस डाल दिया, और अभी ये बॉयल हो रहा है। इस राइस को हमें बॉयल करना है, जब एक इसको हमें 70% ही पकाना है राइस को। तो ये पक रहा है, और
ऑयल में हमने लंबे लंबे अनियंस काटे थे और ऑयल को एकदम अच्छे से गर्म कर दिया और उसमें हमने लंबे लंबे अनियंस डाल दिए। अनियन डालने के बाद उसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर रहे हैं। इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन हमें करना है, तो वो हम अभी कर रहे हैं। जब तक ये राइस भी पक रहे हैं और ये अनियन ब्राउन हो रहे हैं, हमने क्या किया, रायता भी हमें बनाना है, पहाड़ी रायता, तो ये रायते का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया जो भी हमें रायते के लिए चाहिए, और उसमें हमने राई जो होती है, राई और धनिया, उसका पेस्ट बनाया पीस के। उसको हम मिक्सर में भी पीस सकते हैं और जैसे हमने भी वो पत्थर पे पीसा है वैसे भी पीस सकते हैं। तो पीस के वो डाला, प्लस इसमें हमने हल्दी डाला है, कच्चा हल्दी डाला है, 1/2 स्पून ऑफ कच्चा हल्दी। तो अभी तक हमने यही किया है। तो इस अभी तक कोई ऐसे पॉइंट में किसी को कोई डाउट हो तो आप एक बार पूछ लीजिए। साबुत धनिया या ग्रीन लीव्स? ग्रीन लीफ, कोरिएंडर जो लीव्स होते हैं धनिया पत्ता, हमने पीसा है। ओके मैम। तो अब इसमें हमने हल्दी डाल दिया है। हल्दी के साथ साथ हम थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी ये रेड चिली पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर हल्का थोड़ा कम ही डालेंगे, बिकॉज हमारे पास ये है जिंजर गार्लिक वाला जो हमने पेस्ट प्रिपेयर कर रखा है वो है, तो वो भी हम कच्चा ही इसमें डाल देंगे। मतलब कि 1 स्पून ये डाल दिया मैंने। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ये जो हमारा मिंट लीव्स वाला पाउडर है, ये पुदीना का जो पाउडर है, उस पाउडर को हम डाल देंगे 1/2 स्पून। और ये ब्लैक सॉल्ट यूज कर रहे हैं रायते में, तो वो ब्लैक सॉल्ट हम डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी हम जैसा जो भी टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करके हम इसमें बूंदी डाल देंगे। पहाड़ी रायते में हम बूंदी भी डाल सकते हैं और एक खीरा भी डाल सकते हैं, मतलब खीरा को कद्दूकस करके कुकुम्बर को वो भी डाल सकते हैं, बट आज हम इसमें बूंदी यूज कर रहे हैं। ये नॉर्मल जो भी मार्केट वाली बूंदी आती है, मैं वही बूंदी डाल रही हूँ इसमें, तो वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो खीरे को कद्दूकस करके वो भी हम डालते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पहाड़ी रायता। तो मैं ये बूंदी रायते को मिक्स करके ये इसका येलोइश कलर होगा बिकॉज ऑफ हल्दी करके, और मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, ताकि सर्विंग टाइम पे ये ठंडा चल जाए। आवाज मेरी आ रही है ना? यस मैम। ओके। राइस अभी हो रहे हैं, बट उसको याद रखना है कि हमें 80% ही उसको होने देना है, उसके बाद उसको हमें निकाल लेना है। तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे मैं पता चलेगा कि वो 80% हो गया है कि नहीं। तब तक मैं दूसरी कढ़ाई में ग्रेवी जो होती है हमारी बिरयानी की वो प्रिपेयर कर रही हूँ। तो वो एक सेकंड में चेंज कर लेती हूँ।
चलाते भी रहना है, क्योंकि नहीं तो फिर वो जल भी सकता है। जब वो हो जाएगा तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूँ। अभी हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है हीट होने के लिए, ग्रेवी के लिए। तो कढ़ाई जब हमारी हीट हो जाती है तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑफ घी ले लूंगी। और जो हमारे बचे हुए मसाले हैं वो भी मैं इसमें यूज कर लूंगी। तो जो बचे हुए मसालों में से मैं ये तेज पत्ता यूज करूंगी। तेज पत्ता बड़ा हम यूज कर सकते हैं, इसके टुकड़े कर रखे हैं। हाँ, मैं एक बार अनियन हो गए हैं तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। एक मिनट निकाल के दिखा। ये अनियन बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, तो हम इसको इसी पे अभी निकाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा और ओवर कुक होते हैं निकलने के बाद, बिकॉज इसमें ऑयल होता है। तो अब इसको हम निकाल देंगे। आवाज एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज बीच बीच में कि आ रही है कि नहीं। हाँ जी मैम, आ रही है। ओके, तो तेज पत्ता डालने के बाद उसमें हम एक ये इलायची डाल देंगे और एक लौंग डाल देंगे, प्लस जो भी हमारे पास ये शाही जीरा है, ये शाही जीरा हम डाल। शाही जीरे के बाद इसमें मैं अनियन डाल दूंगी। एक मिनट। और मैं ये अनियन डाल के इसको भून रही हूँ। ये अनियन को मैं इसको मतलब भून रही हूँ, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं सॉटे कर रही हूँ। और हमारा ये राइस भी हो गया है, तो मैं आपको वो भी एक बार दिखा देती हूँ। तो हेलो, यस मैम। हाँ जी, सॉरी आई थॉट कि कुछ पूछ रहे थे आप। राइस हमारा हो गया है, एक बार दिखाना। इसको हम जब प्रेस कर रहे हैं तो ये टूट जा रहा है, पर इसको थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है। दैट मीन्स ये 80% हो गया है, ये थोड़ा सा और इसमें कसर बाकी है। तो हम इसको एट दिस पॉइंट बंद करके और इसका पूरा पानी स्ट्रेन कर देंगे, सारा पानी निकाल देंगे इसका। और मीनवाइल ये हमारा अनियन भी सॉटे हो रहा है, तो वो हम कर रहे हैं। ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी की चीजें डालेंगे। ये अनियन जो हमने भी इसका बरिस्ता बनाया था, ये ब्राउन हो गया है, तो इसको हमने बना के बाहर निकाल दिया है, जो हम बाद में यूज करेंगे बिरयानी में गार्निशिंग के लिए और ग्रेवी के लिए। और ये दूसरी वाली कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर दिया है, और हम उसमें ये जो हमने कटहल का मैरिनेशन बनाया था, कटहल और पोटैटोज का, तो इसको हम फ्राई करेंगे उस ऑयल में, जिसमें हमने जिसमें से अनियन निकाला है, उसी ऑयल में जितना वो ऑयल डाला था, इसको फ्राई कर देंगे। तो वो मैं कर देती हूँ, क्या उसमें पानी निकालती है।
संजना जी, संजना जी एक बार इसको आप जो कटहल है उसको कैसे मैरिनेट किया था ये बता दीजिए, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ठीक है, मैं कटहल का बता देती हूँ आपको। कटहल को हमने बॉईल करके पीसेस कट करके बॉईल कर लिया था, और छोटे छोटे बेबी पोटैटोस थे उनको भी बॉईल करके रख लिया था। ठीक है। दही में मैंने 2 स्पून, मतलब मैंने दही लिया, ये वाला जो बड़ा वाला जो स्पून होता है, इस स्पून से मैंने दही लिया था। और उस दही में मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, आमचूर, गरम मसाला, कसूरी मेथी का क्रश करके पाउडर, मिंट, पुदीना वाला जो पाउडर मैंने बना के रखा था वो जी, आमचूर, सॉल्ट और 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला था, कच्चा मस्टर्ड ऑयल, उसको मिक्स कर दिया था और उसमें से कटहल को मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दिया। ओके, उसमें मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी डाला था। ठीक है जी। ओके। सॉरी, मुझे आवाज थोड़ी ब्रेक होके आई थी, अब मैं बताती हूँ दोबारा। हेलो, You can continue. ओके ओके। तो यहाँ एक कढ़ाई में हमारे अनियन हम ब्राउन कर रहे हैं, हो जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी। दूसरी साइड हम कटहल को फ्राई कर रहे हैं, कटहल को, पोटैटो को भून रहे हैं ताकि उसका जो मसाला है वो पक जाए। और राइस हमारा पका लिया है हमने, पका के उसका पानी स्ट्रेन कर दिया है। तो मीनवाइल ये हो रहा है, हम राइस में से, क्योंकि वो मसाले जो खड़े मसाले हमने डाले होते हैं वो मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो जो खड़े मसाले हैं उनका सारा फ्लेवर चावल में जा चुका है। तो अब हम उसका जो खड़े मसाले हैं वो निकाल लेंगे उसके बाहर। तो उससे हम वो खड़े मसाले निकाल लेंगे। तब तक ये अनियन हो गया मेरा ऑलमोस्ट। जब ये अनियन हो रहा है तो इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी। प्याज जब हो रही है उसी टाइम पे बिल्कुल फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। हल्दी डाल दिया, रेड चिली पाउडर हल्का सा डाल दिया फॉर द ग्रेवी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में डाल चुके हैं, तो थोड़ा कम। हाँ जी मैम, ये आप किस में डाल रहे हो? प्याज में डाल रहे हो ना? हाँ जी, मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये प्याज को भून गया, प्याज जब थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया, मतलब सॉफ्ट हो गया और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया, तो मैंने हल्दी और रेड चिली पाउडर और हल्का सा इसमें गरम मसाला और धनिया पाउडर ये मैंने इसमें डाल दिया। मैम, इसमें जीरा भी डाला है क्या कह रहे हैं? जीरा भी डाला है क्या आपने इसमें? हाँ, इसमें मैंने जीरा डाला था। जीरा या पूछ रहे हो ना? जीरा और साबुत जो खड़े मसाले होते हैं वो डाले थे, पहले वो डाला था फिर अनियन डाला था। अच्छा, ठीक है। अब मैं इसमें टोमेटो का प्योरी डाल रही हूँ। मैंने 2 टोमेटो है, उनको मिक्सर में पीस लिया है, तो वो मैं डाल के और अब इसको टोमेटो को पकाऊंगी। थोड़ा सा मैं फ्लेम हाई कर दूंगी ताकि इसका पानी, ये मसाला हमने निकाल लिया। ये जो हमारे जो साबुत मसाले हमने राइस में डाले थे ना, वो हम पूरा निकाल लेते हैं। हम डालते टाइम ही काउंट कर लेंगे ताकि वो मुंह में ना आए। और ये तब तक ग्रेवी जो है हमारी पक रही है, और ये अनियन भी है, ये कटहल भी है, इसको हम हल्के हाथों से फ्राई कर रहे हैं ताकि ये जो मसाला है वो भी पक जाए और ये कटहल है वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। इस ग्रेवी में मैं थोड़ा सा नमक भी डालूंगी।
ब्रिंजल गार्लिक पेस्ट भी डालना था अनियन के बाद, मैंने नहीं डाला, वो मैं अब डाल देती हूँ, पक जाएगा क्योंकि अभी टोमेटो पकेगा और साथ में दही भी पकेगा, तो ये पक जाएगा, तो वो मैं डाल के और हाई फ्लेम पे इसको जल्दी से पका दूंगी। इसको हम ग्रेवी को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से ये जो इसका टमाटर है और अदरक और ये जिंजर गार्लिक वाला जो पेस्ट है वो अच्छे से पक ना जाए, इसके लिए स्मेल से समझ में आ जाएगा कि ये पक गया है और ये ना ऑयल छोड़ने लगेगा, तो दैट मीन्स ये पक गया, तब तक हम इसको पकाएंगे। यदि हो जाएगा तो आई विल शो यू कैसा दिखेगा। ये कटहल और ये फ्राई हो गया, तो हम इस पे एक्सेसिव ऑयल जो है वो नहीं निकालेंगे, सिर्फ कटहल और ये पोटैटो है वो निकाल लेंगे। मीनवाइल ये ग्रेवी हमारी हो गई है। अभी तक किसी को कुछ डाउट हो तो वो आप एक बार पूछ लेना। ये मेरा कटहल तैयार हो गया। हेलो मैम, हेलो संजना मैम। हाँ जी बोलिए। मैम, टमाटर आपने घी वाली कढ़ाई में भुजा है क्या? जो कटहल है, टमाटर घी में? हाँ टमाटर वाला जो है, टमाटर किसमें भुजे? हाँ हाँ घी वाली में जो हम ग्रेवी बना रहे हैं, प्याज ओके टमाटर सब हम घी वाले में डालेंगे। ठीक। ये जब टमाटर हम भून रहे हैं, इसमें हम वेजिटेबल्स भी, अगर हमें ये बहुत ऑप्शनल है, बट अगर हम डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं। तो मैं इसमें अभी फिलहाल बीन और टमाटर ये मटर वो मैं डाल रही हूँ। बीन को मैंने ये कट कर लिया है और वॉश कर लिया है, और मैं इसको इसमें भी जो ग्रेवी जो हमारी हो रही है ना उसी में डाल दूंगी, थोड़ा कलरफुल दिखे, बट इट इज टोटली ऑप्शनल, यूजुअली नहीं डालते हैं बट मैं डाल दूंगी।
और ये मटर है जो फ्रोजन वाले होते हैं, वो मैं यूज कर रही हूँ इसमें, वो भी मैं डाल दूँ। ये मैं आपको तब तक दिखा देती हूँ। ये अभी हम इसको भून रहे हैं और ये हो अभी मसाला तब तक बन रहा है। ये थोड़ी देर में ऑयल छोड़ देगा, तब तक के लिए हम इसको पका रहे हैं। ये तब तक हम लोग क्या है, ये हमने ना ये हांडी ले लिया है, हम इसमें ना अपनी बिरयानी को दम करेंगे, मतलब हम असेंबल करेंगे। तो ग्रेवी और राइस दोनों को करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ। दिस इज द वेसल, हम किसी भी वेसल में कर सकते हैं जिसको हम ढक सके, बट अगर ये है तो ये प्रेफरेबल रहता है। जब ये हल्का हल्का भी ये मेरा जो टमाटर प्याज और ये जो मैंने भी वेजिटेबल्स डाली है ना, ये हल्का हल्का ऑयल छोड़ रहा है, उस टाइम पे मैं क्या करूंगी, दही डाल दूंगी। बट दही डालते टाइम हमको एक थोड़ा सा ध्यान देना होता है, नहीं तो ये फट जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में स्पेस बना देंगे और स्पून से दही को डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे ताकि ये फटे ना, नहीं तो ये फट जाती है। तो इसलिए हम दही थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और इसको चलाते जाएंगे हाई फ्लेम पे। दही को हम क्या कहते हैं, यस, दही को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, फिर हम दोबारा उसमें थोड़ा सा और दही डालेंगे। तो ये मैंने हाफ बोल दही है, वो मैं यूज कर रही हूँ। अभी तक फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे? क्या कह रहे हैं आप? कर सकते हैं हम लोग, फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं? फ्रेश क्रीम हम ऐड कर सकते हैं, बट वो दही की जगह पे नहीं कर सकते हैं। दही को तो हमें पकाना होगा। फ्रेश क्रीम इफ यू वांट थोड़ा सा क्रीमियर और रिच के लिए हम डाल सकते हैं, बट यहाँ दही की जगह पे तो दही डालना पड़ेगा। तो हम इसको भी अब थोड़ी देर पकने देंगे, और जब भी दही अच्छे से बॉईल होने लगेगा और इसका जो खट्टा वाला जो ना एक स्मेल होती है, वो जब निकल जाएगी ना थोड़ा सा स्मेल, उसके बाद हम उसमें वो कटहल वाली जो हमने कटहल और पोटैटोज में ना फ्राई किए थे, वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, 5 मिनट्स ऑलमोस्ट, उसके बाद हम डालेंगे इसमें। संजिमा मैम, ये प्रेशर कुकर यूज कर सकते हैं हांडी की जगह पे, अगर हांडी नहीं है तो? हाँ जी, प्रेशर कुकर यूज कर सकते हैं। मैं आपको जब कवर करूंगी उस टाइम पे मैं बता दूंगी कि हम कैसे कवर करते हैं, तो हम वैसे कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। माइक्रोवेव में भी तो बना सकते हैं।
हाँ जी, माइक्रोवेव में भी तो बना सकते हैं। माइक्रोवेव में हम इसको नहीं बना सकते, तो हमको इस पे मतलब स्टोव पे बनाना होता है। ये अभी दही पक रहा है, तब तक मैंने ये अदरक के जूलियंस काटे हैं, तो मैं वो जूलियंस भी इसमें डाल दूंगी अभी। अब एज आई कैन स्मेल, इसमें से दही की जो खट्टी खट्टी स्मेल होती है वो निकल गई है, तो अब इसमें मैं कटहल भी डाल देती हूँ। और फिर इसको अच्छे से चलाएंगे लो थोड़ी देर, ताकि वो ग्रेवी कटहल में और पोटैटो में मिक्स हो जाए, तो उसको हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे। आपने दही में क्या कटहल डाला? हाँ जी, कटहल डाला क्या उसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ग्रेवी में मैंने जो कटहल फ्राई किया था ना, कटहल और पोटैटो, वो मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, ठीक। और मैं थोड़ा सा और उसको भून दूंगी। कटहल और पोटैटो बॉईल करते टाइम मैं थोड़ा सा जो मैंने ये अनियन ना फ्राई किया था, डीप फ्राई, तो मैं थोड़ा सा अनियन इसमें डाल दूंगी, पूरा नहीं, थोड़ा सा, बाकी हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे सब्जी के टाइम पे। वो मैंने इसमें भी डाल दिया। तो अब मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। ये ऑलमोस्ट हो गया है, ऑयल छोड़ रहा है, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा एज इन आधा ग्लास के लगभग मैं इसमें पानी डाल दूंगी, या थोड़ा सा और, मतलब हम क्वांटिटी के हिसाब से देखते हैं, थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए असेंबलिंग के टाइम पे, डाल के और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम मैरिनेशन के टाइम पे भी मिर्ची मसाले नमक डालते हैं, और फिर ग्रेवी के टाइम पे भी डालते हैं, और नमक हम राइस बनाने के टाइम पे भी डालते हैं, तो उस हिसाब से हमें क्वांटिटी जो होती है सॉल्ट की और मसाले की वो देखनी होती है, नहीं तो फिर वो क्या ज्यादा हो जाती है कभी कभी। ये जब इसको हम 2 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे, 2 to 3 मिनट्स, अच्छे से जब ये पानी बॉईल हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद फिर हम असेंबलिंग वाला काम शुरू कर देंगे। अब तक अगर कोई आपको डाउट्स हैं तो वो आप तब तक पूछ लीजिए, थोड़ी देर में ये हो रहा है।
मैं ये असेंबलिंग का जो काम है वो स्टार्ट करूंगी। तो उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा घी ले लूंगी इस वेसल में और इसको मैं चारों तरफ इसके लगा दूंगी ताकि वो चिपके ना। हाथों से या फिर अगर ब्रश हो आपके पास तो उससे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कटहल कैसे हुआ है। ये अच्छे से बॉईल हो गया है और कटहल हमारा वैसे भी हमने बॉईल कर रखा था तो पका ही हुआ था, सिर्फ मसाला पक जाना चाहिए, वो हमको स्मेल से समझ में आ जाता है। तो ये हो गया है, तो मैं इसको स्टोव को बंद कर दूंगी और अब मैं इसको बिरयानी को असेंबल करूंगी। उसके लिए कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक लेयर कटहल आप वो टमाटर वाले उसमें डाल दिए क्या? हाँ जी। अच्छा, तो ये कटहल का हम एक लेयर डालेंगे, एक लेयरिंग काइंड ऑफ कर देंगे। तो वो मैं डाल रही हूँ इसमें। आगे फिर हम इसमें राइस डालेंगे। फिर हम इसकी एक लेयर राइस बनाएंगे, तो वो हम राइस इसमें डाल देंगे। दिख रहा है ना आपको? राइस हमें 3 पार्ट करने हैं और 3 पार्ट हमें ग्रेवी के करने हैं। तो उस हिसाब से हम फर्स्ट पार्ट पे पहले लेंगे। हमने उसमें जो हमारी ग्रेवी कटहल का ग्रेवी था वो डाला, उसके बाद हमने उसमें राइस डाल दिया। राइस डालने के बाद हम जो है इसमें घी डालते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ, मेरा मेल्ट हो जाता है तो फिर मैं दिखाती हूँ। राइस डाला है, मेरा मेल्ट हो रहा है, तब तक मैंने इसमें ये ब्राउन अनियन जो हमने बनाया था वो डाल दिया। थोड़ा सा ब्राउन अनियन के साथ मैंने इसमें जो मिंट पाउडर था, पुदीने वाला जो पाउडर प्रिपेयर था, थोड़ा सा वो डाल दिया। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। और ये मैंने ये काजू को रोस्ट कर रखा है ऑयल में, तो वो डाल दिया। घी मेल्ट हो गया है, तो वो घी भी मैंने 1 स्पून घी डाल दिया इसमें ऊपर से। प्लस मैंने ये केसर है, केसर को दूध में मिक्स करके भिगो रखा है, पहले से ही सोक कर रखा था, तो हम ये भी डालेंगे। तो मैं फर्स्ट लेयरिंग के बाद 1 स्पून ऑफ केसर डाल देती हूँ ताकि केसर का अच्छा सा फ्लेवर और कलर भी आ जाए। फिर मैं फिर से सेकंड लेयरिंग करूंगी। किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। अब मैं सेकंड टाइम फिर से लेयरिंग करने जा रही हूँ, जैसे फर्स्ट टाइम की थी ना, पहले ग्रेवी वाली मतलब वेजिटेबल्स वाली। अच्छे से कर देंगे ताकि इसके साइड में भी चली जाए ये ग्रेवी। फिर मैं इसमें राइस डालूंगी।
लिया है और इसको मैं अच्छे से फैला के लेयर कर दूंगी और फिर वही प्रोसेस रिपीट करूंगी। मैंने धनिया नहीं डाला था फर्स्ट लेयर में, हम फर्स्ट लेयर में भी धनिया डालेंगे, दोबारा मैं सेकंड लेयर में डाल रही हूँ वो धनिया। ये मैंने धनिया पत्ते को अच्छे से वॉश करके काट लिया था, तो धनिया डाल दिया, ब्राउन अनियन डाल दिया, काजू डाल दिए, गरम मसाला, पिंच ऑफ गरम मसाला, बहुत ज्यादा नहीं, पुदीना पाउडर, कसूरी मेथी पाउडर, घी, एंड केसर फिर से 1 या 2 स्पून, और फिर हम थर्ड और फाइनल लेयरिंग कर देंगे इस पे। थर्ड लेयर में जितनी भी बची हुई ग्रेवी है वो सारी यूज करेंगे। उसके बाद हम राइस जो बचा हुआ है वो सारा इसमें डाल रहे हैं, वो मैं डाल देती हूँ ऊपर। अच्छे से राइस को फैला देंगे साइड में ग्रेवी, ताकि इसकी मिक्स हो जाए। और फिर इसमें हमारा धनिया डाल देंगे, ब्राउन अनियन जो डाला था वो भी पूरा डाल रही हूँ मैं, जो भी बचा हुआ है। मैंने तो क्या ना अपनी माँ से बात करने के लिए, मैं तुझे आखिरी बार छोड़ रही हूँ। कुछ पूछ रहा था कि कोई? नहीं मैम, कोई अनम्यूट पे था। ओके सॉरी। ये इसमें मैंने काजू डाल दिया, ये वो अपना मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी, गरम मसाला हल्का सा, घी डाल देंगे, और जो भी मेरे पास बचा हुआ केसर वाला मिक्सचर है वो भी मैं पूरा डाल दूंगी इसमें। ये होने के बाद हम जो है अपना एल्युमिनियम फॉइल लेंगे, मैं भी बता देती हूँ, और इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे दम करने के लिए। आई विल कवर दिस वन।
गैस स्टोव मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूंगी, बिल्कुल लो पे। इसको मैंने कवर कर दिया है और उसके बाद मैं इसको एक प्लेट से ढक दूंगी और इसमें कोई भी हैवी सामान रख दूंगी तो ताकि ये दम हो जाए। और इसको अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे करा हुआ है, नहीं तो ये जल जाएगा। 1 मिनट में इसमें कुछ, और ये 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे दम करेंगे। तो ये अभी हमारा दम हो रहा है। मीनवाइल मैं जो किसी को कुछ इसमें डाउट है, कुछ पूछना है? हेलो, हाँ जी। ये आपने राइस जीरा राइस बनाए थे? राइस मैंने ना बॉईल करते टाइम, हाँ जी, उसमें मतलब काइंड ऑफ जीरा राइस ही था। पानी में मैंने जीरा और गरम मसाला बॉईल करके और उसमें फिर ओके ओके फाइन, थैंक यू। हेलो संजना। हाँ जी। बबीता मैम आपकी आवाज, बबीता मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्या पूछना है। ठीक। मैम ये जो आपने लास्ट की लेयरिंग की है वो वेजीज की है? नहीं नहीं, लास्ट लेयरिंग भी बिल्कुल सेम ही थी। जैसे राइस ग्रेवी के बाद राइस के बाद जो हमारे कोरिएंडर लीव्स थे वो, और हमारा जो अनियन हमने ब्राउन किया था वो, और जो मसाले डाले थे गरम मसाला, मिंट पाउडर, कसूरी मेथी पाउडर, घी और सैफरन, जो हमने मिक्स करके डाला था वो। ओके बबीता मैम, आई होप कि आपको क्लियर है। हाँ जी। तो ये हमने 5 मिनट्स के लिए दम करने के लिए यहाँ रख दिया। उसके बाद जैसे हमें कभी भी अगर इसको दोबारा गरम करना हो या कुछ भी करना हो, जैसे अभी अगर हमें नहीं खाना है या डिनर में खाना है, तो हम क्या करते हैं, तवे को फुल हीट पे गरम करते हैं, तवे के ऊपर इसको रख देंगे और फिर इसको ढक के हीट कर लेंगे। इसको डायरेक्टली फिर हीट नहीं करते अगर दोबारा हीट करना होता है तो। कुकर का भी बता दीजिए। हाँ जी, कुकर का जब हम कर रहे हैं तो कुकर को हम कुकर की लिड है हम बंद कर देंगे, बट उसका जो सीटी है ना वो निकाल देते हैं। ओके। हेलो, सीटी निकाल देंगे, सीटी नहीं लगी रहेगी। हेलो, हाँ जी। जैसे आपने कटहल और पटेटो लिए थे उसकी जगह और क्या वेजिटेबल हो गया? कॉलीफ्लावर ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो। कॉलीफ्लावर जो वो वेजिटेबल वाला होता है, इसमें हम कॉलीफ्लावर बिरयानी में बहुत सारी वैरायटीज हो सकती हैं। कॉलीफ्लावर यूज कर सकते हैं, पनीर यूज कर सकते हैं, जो न्यूट्री सोया जो होती है वो यूज कर सकते हैं सेम प्रोसेस के साथ। अगर नॉनवेज अगर आप खाते हो तो वो नॉनवेज भी जैसे चिकन और एग वाला जो है वो भी वैसे यूज कर सकते हैं। तो वो सब दही में ही कर सकते हैं, मतलब अपन कर्ड के साथ उसको भी मैरिनेट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। वो जो हमारी जो भी वेजिटेबल है जो भी, उसको हल्का सा मतलब पूरा अच्छे से कुक नहीं करते हैं हम उसको, मतलब मे बी 70% हम उनको बॉईल कर लेते हैं, कुक कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैरिनेट करते हैं, क्योंकि फिर वो फ्राई होता है तो भी कुक होता है और अभी दम हो रहा है तब भी कुक हो रहा है, बहुत कुक ना हो रहा है। ओके, थैंक यू। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए हैं, बस अब इसको हम सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल देते हैं। तो
बंद कर दिया है, हो गया है ये। मैं एक बार आप लोगों के लिए सर्व करके निकाल देती हूँ। बाद में अगर इसको मुझे हीट करना होगा तो वो मैं जैसे मैंने आपको बताया तवे के ऊपर कर दूँगी। तो ये हमारा हो गया है, अब मैं इसको निकाल देती हूँ। अब हम इसको निकालेंगे ना तो ऊपर से नहीं निकालेंगे, बिल्कुल नीचे जो हमारा ये स्पून होता है निकालने वाला, उसको बिल्कुल नीचे ले जाके और फिर निकालते हैं ताकि सारी लेयर्स हमारी प्लेट में आ जाए। ताकि इस वजह से पूरा हम नीचे से इसको निकालते हैं जब भी हम सर्व करें, ताकि सबके पास में वो ग्रेवी और सारी चीजें आ जाए। So this is done। ये बिरयानी और ये जो हमने रायता बनाया था, रायते को मैंने दोनों चीजों को धनिये से गार्निश कर दिया है। और साथ में हम इसके जो भी सैलेड लेना हो, ये मैंने पहले से ग्रीन चटनी और ये टोमेटो की चटनी बना रखी थी, तो वी कैन यूज दैट। ये हो गया है। ओके मैम, आप ये हाथ में ले लीजिए, मैं एक पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं सबका आपको दिखा देती हूँ। वेरी नाइस। मैम आप भी आ जाइए साथ में। ओके Just 1 second. ओके डन मैम। ओके ओके, अब जिन्होंने भी बनाया है मैं उनका आपको दिखा देती हूँ। चंदना 1 मिनट। पहले तो दिस इज लुक ऑफ बिरयानी। ओके और 1 मिनट मैं सर्व करके निकाली हुई हूँ इसको। और किसका दिखाना है? रीटा मैम। मैम इसमें साइड में क्या बनाया है आपने राइट में? ये चटनी है टमाटर की। अच्छा। ये राइस है और ये रायता है। ओके, एक सब्जी का रायता है। वेरी नाइस। थैंक यू।